नमस्कार सभी साथियों आज की जो निःशुल्क एमसीक्यू सीरीज़ हैं रेगुलर चल रही हैं। संपूर्ण व्याख्या सहित हम आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। नमस्कार, राम राम सभी को। साथियों, सपना लाइब्रेरियन का वादा जीत का। साथियों, मैं कहीं बाहर हूँ, इस वजह से मैं बोर्ड में क्लास नहीं दे पा रहा। आज जो टैबलेट के माध्यम से आपको क्लास उपलब्ध करवाई जा रही हैं और केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अपन स्पेशल ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, नो चार्ज, किसी प्रकार का पैसा नहीं है। आप लोगों का प्यार इसने लगातार मिल रहा है। साथियों, ये जो टेट सीरीज है संपूर्ण व्याख्या सहित आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। प्रिय साथियों, आप सभी का साथियों का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्लास को शेयर करें। और आज का जो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का जो एग्जाम में आया हुआ है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहाँ पर कार्यरत हैं? वेयर द नेशनल साइंस लाइब्रेरी फंक्शनिंग? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। यूके SSC लाइब्रेरियन कलेक्शन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सभी को उत्तर देना है। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते हैं। तो आप शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर राइट क्या होगा? सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है साथियों, वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी इंस्डोक न्यू दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय यानी नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? इंस्डोक नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंस्डोक नई दिल्ली में स्थित है। आप सभी को पता है कि इंस्डोक की स्थापना कब हुई थी? सन 1951 में इंस्डोक की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इंस्डोक की स्थापना कब हुई थी? सन 1951 में इंस्डोक की क्या हुई थी साथियों? स्थापना हुई थी। और आपको पता है कि जो इंस्डोक की फुल फॉर्म है वो क्या हो जाती हैं दोस्तों? इंस्डोक की फुल फॉर्म हो जाती हैं यहाँ पर इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है? फुल फॉर्म हो जाती है। किसकी फुल फॉर्म हो जाती है? इंस्डोक की फुल फॉर्म हो जाती है। 1952 में तो स्थापना हुई थी, और स्थापना में इसके जो सहयोग करने वाले थे, यहाँ पर सहयोग करने वाले कौन थे? यूनेस्को। कौन थे साथियों? यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था? सहयोग किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा सहयोग किया गया था। आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना में सहयोग किसका रहा था? यूनेस्को का। अगर मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली आपको बता देना है। ठीक है, एक प्रोग्राम पूछे भाई नुक्सी प्रोग्राम किसका है? आपसे पूछे कि नुक्सी, कौन सा प्रोग्राम पूछे आपसे कि नुक्सी प्रोग्राम कौन सा है? नुक्सी प्रोग्राम किसका है? तो ये इसका ही है। इसके अलावा नूपुर जो पत्रिका है इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नुक्सी और नूपुर। यानी नुक्सी का मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल यूनियन कैटलॉग साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। और नूपुर का मतलब क्या हो जाएगा? निष्क्रिय ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी। तो ये किससे संबंधित है? इंस्डोक से संबंधित हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को याद रख लेना। ठीक है, वर्तमान निदेशक की बात करें इसकी, तो आप याद रख लेना कि इंस्डोक के वर्तमान निदेशक कौन है? रंजना। ठीक है, रंजना अग्रवाल इसके क्या हैं? वर्तमान निदेशक है, जो आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं आगे। तो यहाँ पर एक चीज़ अपन को और देखने को मिलेगी, और वो चीज़ देखने को मिल रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर यह कंप्लीट हो गया, आप नोट कर लेना इन चीज़ों को। यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता दिखाई दे रहा है। आपको पता है इसका पहले नाम क्या था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। क्या था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इसका नाम था।
ठीक है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, इसका नाम था पहले। ठीक है साथियों, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इसका क्या था, नाम था। तो यहाँ पर जो इसकी स्थापना हो जाती है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की 1836 में क्या हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। और जनता के लिए ये खोल दिया जाता है 21 मार्च 1836 को क्या है, खोल दिया जाता है साथियों। अब यहाँ पर एक और पुस्तकालय था। देखो यहाँ पर पहले इसकी फुल हिस्ट्री में बता देता हूँ आपके लिए कलकत्ता की। ये देखो 1841 में साथियों सेंट विलियम कॉलेज में चलता था ये। ठीक है, सेंट विलियम कॉलेज में चलता था। और 1844 की बात करूं, 1844 में ये स्थानांतरित हो गया मेटको भवन में। कहाँ पर स्थानांतरित हो गया, मेटको भवन में क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। मेटको भवन में क्या हो गया साथियों, स्थानांतरित हो गया। फिर क्या हुआ था, 1857 की क्या हो गई, क्रांति स्टार्ट हो गई थी। तो उस समय यहाँ पर यूरोपियों ने सहायता देना बंद कर दिया। किन, यूरोपियों ने सहायता देना बंद कर दिया था यहाँ पर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। फिर 1859 में क्या हुआ, 1859 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ने पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर ले ली। सॉरी, कलकत्ता नगर पालिका द्वारा पूरी जिम्मेदारी ली गई और इसके सिस्टम को चलाया गया। और 1859 में 1898 में क्या हुआ, 1898 में इस पुस्तकालय की जो कलकत्ता, इसकी पूरी गतिविधियां क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। ठीक है, पूरी गतिविधियां बंद हो गई थी। और इसके अलावा यहाँ पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई, उसका नाम है इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल, आपसे पूछेगा इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई, तो 1891 में की गई। किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। साथियों, एक तो कलकत्ता लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी, इन दोनों को क्या है, मिला दिया गया सन 1902 में। क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का नया नाम क्या हो गया, इंपीरियल लाइब्रेरी। और ये इंपीरियल लाइब्रेरी के सर्वप्रथम जो पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे, जॉन मैकफर्लेन बने थे। कौन बने थे, जॉन मैकफर्लेन क्या बने थे, इसके पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें साथियों, ये राष्ट्रीय कब हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय इंपीरियल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय में कब परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो 1948 में राष्ट्रीय क्या हो गया, घोषित हो गया। इसके पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बने, बीएस केशवन बने। कौन बने, बीएस केशवन पुस्तकालय अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय पुस्तकालय 365 दिनों में 262 दिन खुलता है। कितने दिन, 362 दिन। और AACR2 का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, AACR का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन की और बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है उसकी बात कर लेता हूँ साथियों। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, तो आपको पता है कि शॉर्टकट में से क्या बोलते हैं, DRTC बोलते हैं। DRTC कब आया, 1962 में आया। और कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेखन केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से की थी, बताइए। विद whose help has Indian government established Indian National Scientific Documentation Center। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि इंस्डो की स्थापना में किसकी सहायता ली गई थी, ये पूछा गया है। मोटा मोटा क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे यह पूछा गया है कि यहाँ पर इंस्डो की स्थापना में किसका सहयोग था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन है, यूके SSC लाइब्रेरी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साथियों जो सहायता ली गई थी यूनेस्को की, ठीक है, किसकी सहायता ली गई थी, यूनेस्को की सहायता ली गई थी। इंस्डो की स्थापना में यूनेस्को की सहायता ली गई थी। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी। ठीक है, याद रह जाएगा आप।
और मैंने आपके लिए इंसडो के बारे में बता दिया था। इसके अलावा इसके प्रकाशन भी बता देता हूँ। इंसडो के पब्लिकेशन ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इंसडो के पब्लिकेशन, पहला पब्लिकेशन आपको याद रखना है एनल्स, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज। ये क्या है, इसका प्रकाशन जो आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रकाशन की मैं बात कर लेता हूँ, वो याद रखना है आपको इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट याद रखना है आपको साइंस रिपोर्टर, ये इसके क्या हैं, पब्लिकेशन है, ठीक है। ये तो क्या है साथियों, क्वार्टरली होता है, ठीक है। और ये महीने में 2 बार होता है, ठीक है, यानी पाक्षिक बोलेंगे इसे। तो इसके ये पब्लिकेशन आप याद रखना। वर्तमान निदेशक मैंने बता दिया था आपके लिए कि रंजना अग्रवाल था, ठीक है। मुख्यालय बता दिया था दिल्ली, और स्थापना में सहयोग किसने किया, यूनेस्को ने। और ये भी बताया था मैंने आपके लिए भाई नुक्सी, बार बार बता रहा हूँ, नुक्सी और नूपुर, ये याद रख लेना। एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेगा आपके कि नुक्सी और नूपुर पत्रिकाओं का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, इंसडो के द्वारा किया जाता है, या कह सकते हैं अपन की प्रोग्राम कह सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है भारत में के लाभ के लिए एनलिस्ट विकसित की गई, यानी भारत में किसके लाभ के लिए एनलिस्ट विकसित की गई, केवीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको बताना है। बताइए, कमेंट के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी बताएंगे। बताइए सभी कमेंट के माध्यम से। सभी के कमेंट आने चाहिए साथियों। अब यहाँ पर जो एनलिस्ट है ये किसके द्वारा किसके लिए विकसित की गई थी, तो ये यहाँ पर साथियों जो विकसित की गई थी, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये उल्टे सीधे कर दिए, ये बी ऑप्शन इसका राइट होगा, सी ऑप्शन ही आगे आएगा, यहाँ पर सी। तो कॉलेजों के लिए, भारत में कॉलेजों के लाभ के लिए एनलिस्ट विकसित की गई थी। एनलिस्ट का नाम क्या हो जाता है, आपको याद रखना है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाती है, एनलिस्ट की फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ये यूजीसी और इन्फोटेक डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा निष्पादित की गई, ठीक है। एक तो यूजीसी, एक इन्फोटेक डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, इन दोनों के द्वारा एनलिस्ट क्या की गई, निष्पादित की गई। एनलिस्ट क्या की गई, निष्पादित की गई। और एनलिस्ट परियोजना क्या है साथियों, एक तो तकनीकी संस्थान, इसके अलावा छात्रों और शोधकर्ताओं में ई संसाधन की पहुंच करता है, ठीक है। और शोधकर्ताओं में क्या करता है, ई संसाधन की पहुंच करता है। ई संसाधन की क्या करता है, ई संसाधन की क्या करता है, पहुंच करता है, ठीक है। बात क्लियर। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन्फ्लीबीनेट का एक स्वायत्तशासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। इन्फ्लीबीनेट का पूछा गया है एक स्वायत्तशासी अंतर विश्वविद्यालय
केंद्र हैं? बताइए, 4 ऑप्शन है और यहाँ पर साथियों ये पूछा गया है, KVS 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर किसका केंद्र माना जाता है? इनफिलिप नेट यहाँ पर UGC का केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनफिलिप नेट की बात करें, आपको पता है कि इनफिलिप नेट की स्थापना कब हो जाती है? मार्च 1991 में इनफिलिप नेट की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। ठीक है, स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? अहमदाबाद, याद रखना। कहाँ याद रखना? अहमदाबाद आप मुख्यालय याद रखना साथियों। अगर इसकी आपसे अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये इसकी क्या हो जाती है? फुल फॉर्म हो जाती है। किसकी फुल फॉर्म हो जाती है? इनफिलिप नेट की फुल फॉर्म हो जाती है। और आपसे पूछे किस प्रकार का नेटवर्क है, तो आप बताना डायरेक्ट कि शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क है। किस प्रकार का नेटवर्क है? शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क है। वर्तमान में अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात। कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में इसका क्या है? मुख्यालय है। सहयोग किया था इसकी स्थापना में UGC ने। किसने सहयोग किया था? UGC ने क्या किया था? इसका सहयोग किया था। इसके अलावा कैलिबर प्लानर, कैलिबर, एक तो कैलिबर और एक है साथियों प्लानर। ठीक है, कैलिबर और प्लानर ये इसके ही प्रोग्राम है इनफिलिप नेट के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तित्व सूचना सेवा है। इसे किसके द्वारा प्रदान किया गया है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पर। बताइए कमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है? अंतर्वस्तु सार फोटोकॉपी सेवा अभिनव व्यक्तिगत सूचना सेवाएं, इसको किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? KVS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी के आंसर आने चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। भाई जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं उन सब के आंसर आने चाहिए। यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर क्या आ जाएगा प्रिय साथियों? निष्क्रिय, बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने बहुत बार निष्क्रिय का जिक्र कर दिया और आज भी निष्क्रिय का मैं जिक्र आपके सामने कर देता हूँ। साथियों, अगर निष्क्रिय की आपको स्थापना पूछे तो 2 चीज़ें मिली थी, एक तो निस्कॉम मिला था और एक क्या मिला था? इंसडोक मिला था। ठीक है, इंसडोक मिला था। इन दोनों के मिलने से क्या बना साथियों? निष्क्रिय बना। ठीक है, यहाँ पर साथियों ये मिले थे 30 सितंबर 2002 में ये दोनों मिले और कौन क्या चीज़ बन गई? निष्क्रिय बन गया। यहाँ पर निष्क्रिय की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स हैं। और आपसे पूछे कि ये किसका भाग है? ये CSIR का प्रभाग है। किसका है? CSIR का, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का भाग है। आगे बात समझ में आपके। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक इसकी भी बात कर लेता हूँ, डेसीडो की भी बात कर लेता हूँ। तो आपको पता है कि डेसीडो की स्थापना में जो सहयोग किया था, सहयोग किसने किया था? DRDO ने किया था। ठीक है, DRDO ने किया था। तो यहाँ पर इसकी अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए डेसीडो की तो डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है,
और साथियों ये रक्षा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हैं। इसका पैतृक संगठन क्या है? DRDO है। और यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर पूछ ले आपसे तो यहाँ पर डेलमस और संजय, ठीक है। कौन से सॉफ्टवेयर संबंधित इससे? डेलमस और संजय संबंधित हैं, ठीक है। और डेसीडॉक के जो पैकेज हैं वो जिस भाषा में लिखा गया है वो है कोबोल भाषा। कौन सी भाषा? कोबोल भाषा में। कौन सी भाषा में? कोबोल भाषा में लिखा है। याद हो जाएगा साथियों। इसके अलावा साथियों ये कंप्लीट होता है अपना, तो आपको ये बात समझ में आई होगी साथियों। इसके अलावा यहाँ पर नाश डॉग भी दिया गया है। नाश डॉग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर साथियों ये नाश डॉग हैं जो इसने कार्य यहाँ पर इसकी स्थापना में, या यहाँ पर बता दूँ साथियों क्या हो जाता है इसकी, तो यहाँ पर स्थापना 1969 में ही हो गई थी। मगर ये किस रूप में स्टार्ट हुआ था? ICSSR, ठीक है, नहीं सॉरी ICSSR द्वारा ये 1969 में इसकी स्थापना की गई। लेकिन ओरिजिनल रूप से इस नाश डॉग ने जो काम करना स्टार्ट किया ना वो 1970, तो स्थापना इसकी 1970 मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? 1970 इसकी स्थापना सही मानी जाएगी। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले भाई इस डॉग की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल सोशल साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बता देना है इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ है? दिल्ली में है इसका मुख्यालय। सॉफ्टवेयर अगर पूछे कि इससे रिलेटेड नोज डॉग से किस रिलेटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आपको बताना है लिब्सिस, है ना, लिब्सिस, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? नाश डॉग से रिलेटेड है। और मैंने बता ही दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। डेटाबेस इंडियन पेटेंट का KVS में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आ जाता है निस्केर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निस्केर के द्वारा। और मैं यहाँ पर सब जितने भी ऑप्शन है वो सबको आप डिटेल से मैं बता चुका हूँ, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत में अध्यापन तथा शोध में लगे हुए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठनों और अन्य अकादमिक संस्थाओं में कार्यरत वैज्ञानिक अन्वेषकों तथा संकाय सदस्यों के प्रोफाइल के प्रमुख डेटाबेस का नाम बताइए जो इन्फ्लुविनेट द्वारा बनाए गए हैं। बताइए। तो यहाँ पर इन्फ्लुविनेट द्वारा डायरेक्ट एक डेटाबेस, डायरेक्ट ध्यान रखना इसरो में पूछा गया है। तो विद्वान डेटाबेस किसके द्वारा बनाया गया? इफ्ला के द्वारा बनाया गया था। सॉरी, इन्फ्लुविनेट के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? इन्फ्लुविनेट के बारे में। और इन्फ्लुविनेट के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी किसके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? बताओ किसके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? निस्केर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इल्ला की स्थापना पूछे तो आपको 1933 बता देनी है। अगर डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की पूछे तो 1962 आपको बता देनी है। अगर आइजली की पूछे तो 1955 आपको बता देनी है। निस्केर की पूछे तो 2002 आपको बता देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंसडो का विलय निस्को में हुआ है, तो इसको निस्केर के नाम से भी जाना जाता है और ऑप्शन की अपन ने चर्चा कर ली। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में ETD डेटाबेस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। ETD डेटाबेस बताओ किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शोध गंगा
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको विद्वान उपयोग करते हैं इस डेटाबेस को। और यहाँ पर अगर आपसे ATD की फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। ठीक है, ये इसकी क्या है फुल फॉर्म है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई आपकी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय स्वचालन की प्रगति के बारे में चर्चा करने हेतु इनफिलिप नेट पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसरो 2018 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए सभी कमेंट करके। पुस्तकालय स्वचालन की प्रगति के बारे में चर्चा करने हेतु इनफिलिप नेट पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलिबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कैलिबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय के सहयोग से देश के विभिन्न देशों में इनफिलिप नेट केंद्र द्वारा आयोजित द्विवार्षिक सम्मेलन कौन सा है? कैलिबर है। ठीक है, कौन सा है? कैलिबर है, याद रख लोगे। और कैलिबर कब से प्रारंभ किया है? 1994 से प्रारंभ किया गया। कब से? 1994 में प्रारंभ किया गया। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, कैलिबर की अगर फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो ये भी बताना जरूरी है। कन्वेंशन ऑफ ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 1994 में क्या हुई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक और यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है इनफिलिप नेट द्वारा, वो है प्लानर। किसका? प्लानर का किया जाता है, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। और यहाँ पर प्लानर की शुरुआत हो गई थी 2003 में। ये याद रख लेना, एग्जाम में आता है। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी। क्या याद रखना आपको? प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। शुरुआत कब हुई? 2003 में। और नेगलिन किसके द्वारा? डेलनेट के द्वारा। ठीक है, ये पूरे याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा केनिया समिति का गठन निम्न में से किस प्रकार के पुस्तकालय के विकास हेतु किया गया? बताइए साथियों, यहाँ पर केनिया समिति के बारे में पूछा गया है। तो केनिया समिति का जो गठन किया गया है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन, विशिष्ट पुस्तकालय के लिए। किसके लिए? विशिष्ट पुस्तकालय के लिए। और यहाँ पर जो केनिया कमेटी, इसका जो विकास किया गया था साथियों, सन 1924 में किया गया था। कब किया गया था? सर 1924 में। और किसके द्वारा किया गया था? सर फ्रेडरिक केनियन, इनके द्वारा किसका गठन किया गया था? केनिया कमेटी का गठन किया गया था और स्पेशल लाइब्रेरी के लिए किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है अपना, निम्न में से उद्भव का सही क्रम बताना है। उद्भव का सही क्रम बताना है। तो उद्भव का सही क्रम 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो उद्भव का सही क्रम आप बताओगे तो उद्भव का सही क्रम क्या आ जाएगा इसका? उद्भव का सही क्रम क्या आ जाएगा? तो उद्भव का सही क्रम यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको पता है कि डीडीसी कब आई थी? 1876 में आई थी। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कब आई थी? 1891 में आई थी। और इसके अलावा आपसे पूछ ले कि एलसी कब आई थी? आपसे पूछ ले कि एलसी कब आई, लाइब्रेरी कांग्रेस कब आई थी? तो सन 1904 में आई थी। और ये सन 1905 में आई थी। और कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 में आई थी। नहीं आई थी? और यहाँ पर आपको पता है कि कॉलम क्लासिफिकेशन रंगनाथन द्वारा दी गई थी, ये पॉल आर्टलेट द्वारा दी गई थी, खुद लाइब्रेरी कांग्रेस यानी एनसन, और ये सीए कटर के द्वारा, और ये मेलविन डीवी के द्वारा दी गई थी। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डीडीसी में तालिका 5 किससे संबंधित है? तालिका के मैंने बहुत बार क्वेश्चन आपके लिए बता दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, एथनिक नेशनल ग्रुप इसका राइट आंसर। यूके SSC में पूछा गया है 2018 का जो एग्ज़ाम था। आपको पता है कि यहाँ पहली जो टेबल है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न को बताती है, सेकंड एरिया को बताती है, थर्ड टेबल सब डिवीज़न इंडिविजुअल लिटरेचर को बताती है, फोर्थ जो टेबल है वो लैंग्वेज को बताती हैं, और पांचवी टेबल एथनिक नेशनल ग्रुप को बताती है। ठीक है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज को 6 टेबल बताती, छठी टेबल ये 5वीं टेबल, और 7वीं टेबल है पर्सन को बताती है। 7वीं टेबल किसको बताती है? पर्सन्स को बताती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी का 19वां संस्करण में कितने मुख्य वर्ग थे? मुख्य वर्ग पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको पता है कि कितने मुख्य वर्ग है? 10 मुख्य वर्ग हैं। यहाँ पर 000 से क्या होती है? इसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? जर्नलिटीज आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 100 में क्या आ जाएगा? फिलोसॉफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन आ जाएगा। ठीक है, फिलोसॉफी रिलेटेड डिसिप्लिन आ जाएगा। और 200 में क्या आ जाएगा? रिलीजन। ठीक है, 200 में रिलीजन। और यहाँ पर 300 आपको याद रखना है सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस आपको याद रखना है। और 400 आपको पता है कौन सी मेन क्लास से संबंधित है? लैंग्वेज से संबंधित है। और यहाँ 500 आपको पता है कि प्योर साइंस से संबंधित है, प्योर साइंस से संबंधित है। और छठा आपको पता है कि किससे संबंधित है? टेक्नोलॉजी से संबंधित है। किससे? टेक्नोलॉजी से। और यहाँ पर 700 जो मेन क्लास है ये आर्ट से संबंधित है। किससे? आर्ट से संबंधित है। और यहाँ पर 800 जो हैं वो किससे संबंधित है? लिटरेचर से संबंधित है। और 900 यहाँ पर जनरल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री से संबंधित है। तो ये 10 मेन क्लास किसकी है? डीडीसी की। ठीक है, डीडीसी में कितनी समरी होती है? 3 समरी होती है। पहली समरी में क्या हो देखने को मिलते हैं? मुख्य वर्ग यानी मेन क्लास आपको देखने को मिलती हैं। साथियों, आज के लिए 15 क्वेश्चन, क्योंकि मैं बाहर हूँ और स्पेशल आपके लिए टाइम निकाल के टेस्ट सीरीज में लेकर आया हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।